क्या इट है ना। एंड माने ये एंड का निशान होता है, एनी नेम यहाँ पे लिख देते हैं। भाई कि सोनू सबसे पहले जो है विश्व के लिए मांगना, देश हाँ बल बुद्धि विद्या सबको दे, ये मांगना उसे में। सो इसलिए मैं इनको सत सत नमन करता हूँ। ये पकड़ो तुम्हारी किताबें, ये पकड़ो तुम्हारा बस्ता, मुझे नहीं करना है पढ़ाई, नापो अपना रास्ता, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा। अरे काहे, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना जरूरी है कि कुछ पूछो नहीं। पढ़ाई के बगैर तो आज कुछ भी नहीं जरूरी। जानते हो जिस प्रकार से दाल में नमक होता है, ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई भी जरूरी होती है। और तुम बता रहे हो कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं गलत कह रहा हूँ ना, बहुत जरूरी पढ़ाई है। और पढ़ाई के लिए कोई उम्र थोड़ी ना होती है कि कोई इतनी उम्र हो कि इतनी उम्र हो तब पढ़ाई किया जाए। आप कहीं पे अगर जो जाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहीं जाएंगे, कोई आपके सामने पत्र रख दिया, बोला कि लो इसको पढ़ो, तो आप क्या पे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो इंग्लिश, आप बोलेंगे? पहला आप बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक, आप तो हिंदी में बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, गांव की तरह बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ इसको, यही तो बोलेंगे। तो कहाँ आपकी बेइज्जती हो जाएगी, अरे ससुराल पूरा बेइज्जती हो जाएगी, आपके खानदानों की बेइज्जती हो जाएगी पूरा, तो कहाँ मुंह दिखाएंगे वहां पे, है ना। तो पढ़ाई इस मॉडल जमाने में पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब पढ़ाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सब कुछ ऑनलाइन नेट से हो रहा है और तुम ससुरा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। हाँ सो हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब एकदम से फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम से मस्त होंगे, किसी भाई बहन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे परमात्मा, आप हमारे समस्त विश्व को, समस्त देशवासियों को खुश रखना, प्रसन्न रखना। देखिए यहाँ पे समझना, खुश रखना, ये मैं नहीं शब्द कहता हूँ, ये मेरे पापा मम्मी ने हमको ये बताई है। जो इमेज आप देख रहे हैं ये मेरे पापा मम्मी की है, इन्होंने हमको सिखाया कि सबसे पहले विश्व के लिए मांगना। यही बात जो है मेरे भैया और भाभी ने हमको सिखाई कि सोनू सबसे पहले जो है विश्व के लिए मांगना, देश के लिए मांगना, उसके लिए सम्मत सुख शांति मांगना, बल बुद्धि विद्या सबको दे, ये मांगना, उसके बाद आप इस संसार के लिए मांगना। और हमसे ये भी कहते कि सोनू सच्चाई की रास्ता पर चलने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, अपने संतुलन को असंतुलन में मत बदलना चाहिए। कितने भी मुसीबत परिस्थितियां में सामना करना पड़े करना, लेकिन गलत रास्ता मत अपनाना। सही रास्ते में टाइम लगती है आगे बढ़ने में। सो इसलिए मैं इनको सत सत नमन करता हूँ। खैर साथियों, आज के इस धमाकेदार इंग्लिश लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यू स्क्वायर के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम फटाक से इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है, क्या होता है? वाज होता है, और प्लस इसका जो फुल फॉर्म होता है वो वेयर होता है। क्या होता है? वेयर होता है। समझ लेना अच्छी तरीके से। आइए हम इसको बेटर तरीके से समझते हैं। ठीक है, बेटर तरीके से समझना इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से। लाइनिंग सही से खींचा हुआ है, एकदम से धांसू लाइनिंग सही खींचा हुआ है। साथियों हम लोग समझते हैं ये जो वाज और वेयर है, इसको समझने के लिए आप पूरा अपना पेशेंस और पूरा ध्यान जो है इस वीडियो को वॉच करने में, या फिर हम कहें तो लुक करने में, या फिर हम कहें तो नोटिस करने में और लिसन करने में लगा देना। मैंने यहाँ पे वॉच कहा, लुक कहा, और जो है यहाँ पे वॉच कहा मैंने, और लुक माने, वॉच माने भी देखना होता है, लुक माने भी देखना होता है, और नोटिस माने भी देखना होता है। ठीक है, ये साइनोनिम्स होते हैं। तो इसको लगा देना ताकि आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाए, ताकि अगर जिसको आप इन फ्यूचर अगर जो फॉरगेट भी करना चाहें तो ये फॉरगेट ना हो, मतलब भुलाना चाहें तब भी, भूलने से भी ये ना भूले। आप बहुत कायदे से अपना ध्यान यहाँ पे जमा के रखना। ठीक है, तो साथियों ये जो वाज वेयर है, इनको हम लोग सेंटेंसेस में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि मैं बीमार था, अब ये बात मैंने कही, मैं बीमार था, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वेयर इल। ठीक है, मैं बीमार था। मुकेश सुंदर था, इस बात को हम बोले, ठीक है, मुकेश सुंदर था, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मुकेश वाज ब्यूटीफुल, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि दीवान भैया जो है ईमानदार थे, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दीवान भैया, मतलब ऐसे नहीं, दीवान ब्रदर वाज बुद्धिमान बोला था ना, इंटेलिजेंट। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं दीवान भैया दयालु थे, तो दीवान ब्रदर
वाज मर्सी, ठीक है, या काइंडली पर्सन हम बोल सकते हैं, दयालु थे। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है साथियों। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्टों के साथ किसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, ये तो हम समझे बात को। क्या ऐसे ही ठोक दें कि मैं बीमार था तो आई वाज इल, ये तो गलत सेंटेंस हो जाएगा, है ना, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे समझना, जो चीज में यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता वो चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी हुई, ठीक। अभी मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला, अब सब कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। मैंने बोला मैं बीमार था, मैं बीमार था। अगर जो मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ किसका वाज का प्रयोग करना चाहिए, वेयर का प्रयोग करना चाहिए, तो आप गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग समझते हैं, ठीक। जैसे कि मैं बोला मैं बीमार था, तो इसमें मैं बीमार था तो ये हो जाएगा आई वाज इल। तो ये सेंटेंस क्या सही है, सेंटेंस गलत है, इसीलिए रास्ता जानना बहुत जरूरी है। ये बनेगा आई वेयर इल, ठीक है। किसके साथ क्या लगना चाहिए ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, दूसरे टॉपिक समझना। तो ये जो वाज है भैया, ये जानते हो, ये सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो अभी बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखना, अभी वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो अब इसका जो प्रयोग होता है वेयर का प्रयोग, इसका प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, प्लूरल नंबर के लिए। अब आप कह रहे हैं सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, तो आप देखिए सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है ये समझिए। देखिए क्या होता है, ही, ठीक है, कामा सी, अच्छी तरीके से समझना, सी कामा इट, क्या इट, है ना। एंड माने ये एंड का निशान होता है। एनी नेम यहां पे लिख देते हैं, एनी नेम, किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम। ये क्या है, सब सिंगुलर नंबर है। थोड़ा चाक खत्म हो गया, चाक ले लेते हैं। तो ये क्या है, सारे सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर नंबर होते हैं। किसी का नाम, जैसे कि डॉग, ठीक है, एलिफेंट, फिश, मोहन, सोहन, दीवान, रिंकू, महेंद्र, संजय एक मास्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया, ठीक है, संजय एक मास्टर है। संजय इज, क्या बोले जाता है उसको इंग्लिश में, संजय एक मास्टर है, संजय इज टीचर, सही है ना। तो क्या है, अब इसको प्लूरल को हम लोग देखते हैं, क्या प्लूरल को। तो प्लूरल क्या होता है, जैसे कि आई आपका हुआ प्लूरल, कामा वी आपका हुआ प्लूरल, वीडियो में आ रहा है, वी आपका प्लूरल हुआ, कामा दे आपका प्लूरल हुआ, ठीक है, दे आपका आई वी दे, कामा यहाँ पे लिख दें यू, कामा जो है यू है, उल्टा बन गया यू, तो ये क्या है, यू जो है आपका प्लूरल हुआ, हाँ यू लिख रहा आ रहा है वीडियो में, यू आपका प्लूरल हुआ। और एंड माने इसका और, ठीक है, एनी नेम, किसका, एनी नेम, एनी प्लूरल नेम, ठीक है, एनी प्लूरल नेम, ठीक है। एनी प्लूरल नेम ये क्या होता है, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। ये क्या है, सारे प्लूरल नंबर है, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, बात को समझना। अगर जो वाक्य जो होता है, वाक्य क्या होता है समझना, मैं बीमार था, ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है, मैं बीमार था, ये वाक्य है, ठीक है। इसमें अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर जो प्लूरल, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। अगर जो सिंगुलर, जैसे मुकेश बीमार था, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मुकेश बीमार था, तो इसमें क्या है, एनी नेम जो है सिंगुलर हो, ठीक है, तो वहां पे वाज का प्रयोग होगा। अब आप समझिए कि प्लूरल नेम, सिंगुलर नेम क्या होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से समझना, ये सब इसी से अटैच हैं, इसलिए ये क्या लिखा हुआ है, डॉग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये डॉग है। अब इसको, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और ये क्या है, प्लूरल, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, ठीक है, यस बढ़ा दो तो डॉग्स हो जाएगा, समझ गए। अब इसको यहाँ पे ये अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एलिफेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो एलिफेंट्स कर दीजिए, एलिफेंट्स, ठीक है, एलिफेंट्स कर दीजिए, एलिफेंट हो तो एलिफेंट्स कर दीजिए, वो सब इसमें जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो अब आप ये चीज समझ चुके हैं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। अब क्या है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लिखे रहने दीजिए। आपके सामने नीचे सेंटेंसेस चलेंगे या ऊपर चलेंगे यहाँ पे या यहाँ पे, बात को समझना अच्छी तरीके से। जैसे कि मैं बीमार था, ये सेंटेंस आ गया, ठीक है, मैं बीमार था। अब इसमें देखिए आप, मैं बीमार था, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है। मैंने बोला था कि सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं बीमार था, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है, ठीक है, इसके लिए आई लगेगी। आई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये चीज यहाँ पे बताइए। तो आई क्या है, वो क्या है, प्लूरल है। आई क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या लगता है आप जानते हैं, प्लूरल के साथ में क्या लगता है, वेयर का प्रयोग, ठीक है, वहां पे का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई वेयर इल, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई वेयर इल, मैं बीमार था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। मुकेश बीमार था, क्या, मुकेश बीमार था, बात को अच्छी तरीके से समझना, मुकेश बीमार था। अब इसमें आप ये बताइए सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट मुकेश है। तो मुकेश है, तो मुकेश क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये आप बताइए। तो मुकेश एक सिंगुलर है कि नाम है, उसमें जो है प्लूरल नेम नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाज। तो मुकेश वाज इल, मुकेश बीमार था, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। अब अच्छी तरीके से आई होप आप ये जान गए होंगे कि सिंगुलर के साथ में जो क्या लगाया जाता है, वाज लगाया जाता है, और प्लूरल के साथ में क्या लगाया जाता है, वेयर लगाया जाता है। आपने दो सेंटेंसेस भी देखे, एक सेंटेंस आप और समझ लीजिए, ठीक है। प्रीति सुंदर थी, ठीक है, क्या प्रीति सुंदर थी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्रीति है, तो इसमें प्रीति हो जाए, प्रीति एक वचन है, ठीक है, मतलब सिंगुलर है, ठीक, तो इसके साथ वाज लगेगा। तो प्रीति वाज ब्यूटीफुल या नाइस, ठीक है, ये हो गया। अब साथियों क्या है, कहो तो हम बीच में आ जाए, थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरीके से, ऐसा शो दिखाई नहीं देगा, अब तो देख ही लिया, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस, पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं बीमार था, तो आई वेयर इल हो गया। इस सेंटेंस को निगेटिव में भी बनाया जाता है। देख बात, अब आगे सेंटेंस हम क्या लेंगे, इसलिए इधर आए हैं। एक सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि टेंस 6 प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव में बनाया जाता है, समझना, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में, फर्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में, और सेकंड इंट्रोगेटिव में, सेकंड इंट्रोगेटिव निगेटिव में, समझना बात को, ठीक है। ये तो अब हम इसको बात को ले लेते हैं। मैं बीमार था, तो आई वेयर इल, ठीक है। अब मैं बीमार नहीं था, तो आई वेयर नॉट इल, मैं बीमार नहीं था, निगेटिव हो गया। अब ये 2 प्रकार के हो गए। तीसरा कौन सा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या, जो क्या से शुरू होते हैं उसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या मैं बीमार था, क्या मैं बीमार था, तो इसके लिए बनेगा वेयर आई इल, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब ये कितना, 3 प्रकार का हो गया। अब चौथे प्रकार से कौन सा बनेगा, क्या मैं बीमार नहीं था, क्या मैं बीमार नहीं, देखिए अपना पूरा ध्यान बनाए रखना, ये चौथे प्रकार का है, क्या मैं बीमार नहीं था, तो इसको बनाया जाएगा वेयर आई नॉट इल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो गया चौथे प्रकार का। पांचवें प्रकार से इसको कैसे बनाया जाएगा, पांचवें प्रकार से इसको बनाया जाएगा, मैं बीमार क्यों था, मैं बीमार क्यों था। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला सेकंड इंट्रोगेटिव है, मैं बीमार क्यों था, तो इसको देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बीमार क्यों था, तो इसको बनाया जाएगा व्हाई वेयर आई इल, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब इसको छठा प्रकार जो है वो है सेकंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो वो इस प्रकार से बनाया जाए, मैं बीमार क्यों नहीं था, मैं बीमार क्यों नहीं था, तो इसको बनाया जाए व्हाई वेयर आई नॉट इल, लास्ट में क्वेश्चन। तो गाइस इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो साथियों क्लास आपको कैसी लगी, एक बार समझना है, क्लास कैसे लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, कौन से यूट्यूब चैनल, MD टीचिंग सेंटर को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंग्लिश की धमाकेदार वीडियो आपके सामने आती रहे, आपका उसको नोटिफिकेशन आता है। तो साथियों क्लास कैसे लगी हमको जरूर बताना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हो माता पिता की।